तो हेलो स्टूडेंट, अब बात करेंगे आफलन की। क्या बात करेंगे? आफलन, है ना, जिसे बोलते हैं अनफ्रूट फलनेस। अच्छा, क्या होता है अनफ्रूट फलनेस? आफलन, है ना। सीधे से शब्दों में हिंदी में लिखा है फलन। फलन मतलब जो फल देते हो, उसके आगे लग गया आफलन, यानी जो फल ना देते हो। सीधी सी बात है ना। तो प्राय आप लोग देखते हैं, हमेशा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि फल कभी कभी नहीं लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते हैं। तो क्या कारण होता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अनफ्रूट फलनेस, ठीक है। जैसे कि आम देखा, कभी कभी तो होता है कि फल आए, कुछ शाखाओं में आ गए, कुछ में नहीं आए, कुछ में सघन आए, कुछ में बिरर आए। बिरर का मतलब कम आए, कुछ में ज्यादा है, कुछ में घने हैं, है ना। जैसे नींबू में देखा जाता है, पपीता में देखा जाता है कि कुछ पार्ट में तो फल लगे हुए, लेकिन कुछ पार्ट में फल नहीं लगे हुए हैं, है ना। क्या कारण हो सकता है? ठीक है। टमाटर हो गया, लौकी हो गया, कदुआ हो गया, इन सब में क्या होता है देखते हैं, क्या कहने मतलब पेड़ तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पुष्प भी बराबर लग रहे हैं, लेकिन फल नहीं लग रहे हैं। तो वो क्या है? अनफ्रूट फलनेस है, ठीक है ना, आफलन है। क्या कारण होते हैं आफलन के? क्या क्या कारण हैं, क्यों होता है आफलन? तो सीधी सी बात है, जैसे इसको देखा जाए, दो शब्दों में जान लें कि प्रायः देखा गया है कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो बिना फल दिए ही क्या कर रह जाते हैं, या कुछ फल वाले जो वृक्ष होते हैं, कुछ हिस्सों में तो फल लगते हैं और कुछ हिस्सों में फल नहीं लगते हैं। तो चर्चा इसी बारे में करना है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसी दशा क्यों हो जाती है कि कुछ पौधे फल पैदा करते हैं, कुछ पौधे फल नहीं पैदा करते हैं, कुछ पार्ट में पौधे के कुछ पार्ट में फल पैदा होते हैं, पौधे के कुछ भाग में फल नहीं पैदा होते हैं। आखिर समस्या क्या होती है, इसी के बारे में चर्चा करना है। तो कहने का मतलब कि इसके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाहरी, एक बाहरी कारण होता है, एक होता है भीतरी। कितने कारण होते हैं? दो कारण होते हैं। एक बाहरी कारण होता है और एक भीतरी होता है। बाहरी कारण और भीतरी कारण, जैसे कि बाहरी कारण के अंतर्गत जो आपके एटमॉस्फेयर में जो आप अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है बाहरी कारण के अंतर्गत? तापमान हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? तापमान हो गया, क्लियर। हवा हो गई, क्या हो गया? हवा हो गई। वर्षा हो गई, ठीक है। इसको यहां पर भी इरेज कर देते हैं। पहले बाहरी कारण देख लेते हैं। तापमान, हवा, वर्षा, ठीक है। खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा, खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा, ठीक, ये फैक्टर हो गया। ज्यादा मात्रा में क्रंदन करना, ज्यादा मात्रा में क्रंदन करना, ये भी एक फैक्टर होता है, क्लियर। और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसमें? और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे देखा जाए कि तापमान हो गया, तापमान आफलन का कारण क्यों बना? बाहरी कारण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब तापमान, जैसे कि कोई भी पौधा है, किसी भी पौधे में पुष्पन की क्रिया होती है। क्या होती है? पुष्पन की क्रिया होती है। तो पुष्पन की क्रिया के लिए टेम्परेचर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। जैसे आम है, थोड़ी देर के लिए ले लीजिए आम। आम में पुष्पन किस समय में होता है? बसंत में होता है। किस में होता है? बसंत में होता है। तो बसंत के समय जो टेम्परेचर होता है 10 से 15 अंश सेल्सियस होता है। तो कहने का मतलब आम में जब पुष्प आएगा, अगर पुष्पों के ग्रोथ के लिए, पुष्पन के लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 10 से 15 अंश सेल्सियस होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो बढ़िया पुष्पन नहीं होगा। कहने का मतलब आइडियल फ्लावरिंग के लिए 10 से 12 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर यहीं पर अचानक अगर टेम्परेचर आपका जब बसंत का यानी कि फ्लावरिंग का समय हो, किसका समय हो? फ्लावरिंग का समय हो, और फ्लावरिंग के टाइम में का टेम्परेचर 20 से 25 30 अंश सेल्सियस हो जाए, तो क्या होगा? क्या पुष्पन सही से होगा? नहीं होगा।
तो तापमान भी एक फैक्टर है किसका, अफलन का कारण, ठीक है ना। कहने का मतलब तापमान अगर घटता है बढ़ता है तो जो पुष्पन की क्रिया होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। जब पुष्पन की क्रिया में प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फलन नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, कुछ हिस्सों में हो जाएगा कुछ में नहीं होगा, ठीक है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जहां पर कहने मतलब वृक्ष के बहुत से पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर बराबर प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो बराबर प्रकाश नहीं पहुंचता है तो वहां के जो कलियां होते हैं या पुष्प होते हैं सूख कर गिर जाते हैं। तो ये हो गया आपका तापमान फैक्टर, ऐसे प्रभावित करता है। दूसरा क्या है, हवा। हवा भी एक फैक्टर है। जैसे कि जितने समय पुष्पन हो रहा है, जितने समय पुष्पन हो रहा है उतने समय अगर तेज हवाएं चलने लगी या गर्म हवाएं चलने लगी, लू चलने लगेगा तो क्या होता है, गर्म हवाओं की वजह से बहुत से ऐसे पुष्प हैं जो सूखकर गिर जाते हैं, ठीक है। हवा में क्या होता है, हो सकता है जिस समय हवा चलना हुई हो उस समय उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो रही हो, तो क्या होता है उसके जो परागकण जो है आपस में मिल नहीं पाते हैं, तब जो है फलन की क्रिया नहीं होती है, उसके कारण अफलन हो सकता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद वर्षा है। वर्षा कैसे प्रभाव डालता है, वर्षा जैसे कि किसी फल वृक्ष में या फल वृक्ष में जब पुष्पन की क्रिया हो रही है और उसमें समय चल रहा है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, कहने मतलब फल बनने का समय चल रहा है, पुष्प से फल बनने, पुष्प से फल बनने में मेल व फीमेल दोनों का सहयोग होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जो दोनों के सहयोग से होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन की अगर क्रिया चल रही है, निषेचन की क्रिया चल रही है, अगर उस दौरान बारिश हो गई, वर्षा हो गई, तो क्या होता है उसके जो परागकण होते हैं धुल जाते हैं। क्या होता है, परागकण धुल जाते हैं। तो ऐसे भी कंडीशन में जब परागकण धुल जाएंगे तो क्या निषेचन संभव है, संभव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी अफलन होता है। क्लियर बात। अगर बात समझ में आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे बढ़ा भी दीजिएगा, है ना। तभी तो हमको भी समझ में आएगा कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए, बढ़िया से बताया जाए कि ना बताया जाए, हैं। बहुत लोग तो केवल मुस्कुरा रहे होंगे हमको देख के कि ये लाइक सब्सक्राइब के लिए कह रहे हैं, यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करिएगा, ठीक है ना। फिर अगला बिंदु देखिए, अनिश्चित पदार्थों के खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया और हो गया नाइट्रोजन। ये दोनों के कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर इनका अनुपात बिगड़ जाए तो क्या होगा, अफलन की समस्या हो जाएगी। समझ रहे हैं। अगर ये जो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया और नाइट्रोजन हो गया, अगर इनका रेशियो गड़बड़ा जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर उसमें फल नहीं होगा। रीजन क्या होता है, नाइट्रोजन बढ़ेगा तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, क्या करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, यानी कि वनस्पतिक भाग की वृद्धि होगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पुष्पन की जो क्रिया होती है वो जो है सही से नहीं हो पाएगी। और पुष्पन के लिए बढ़िया जो जिम्मेदार होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बात समझ में आई ना कि इसका अनुपात जो है बराबर, कहने का मतलब होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अगर अनुपात अनिश्चित मात्रा में जा रहा है, कहने मतलब इनबैलेंस्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। नाइट्रोजन ज्यादा हुआ तो ग्रोथ ज्यादा होगी, पुष्पों की संख्या कम होगी, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, फलन कम होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन कम हो गई, तो भाई पुष्पों की संख्या तो बढ़ जाएगी, पुष्प से फल बन जाएगा, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वनस्पतिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तब भी समस्या हो जाएगी, छोटे छोटे रह जाएंगे और फिर उसके बाद जो है गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अहम रोल रखता है, ठीक है ना, अफलन में। फिर अगला बिंदु है ज्यादा मात्रा में कंतन। ज्यादा मात्रा में कंतन तथा रोपण का मतलब यही होता है कि ज्यादा मात्रा में अगर ज्यादा गहरी अगर आप कंतन कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, ज्यादा गहरा कंतन यानी अधिक
कर दे रहे हैं तो क्या होता है, ज्यादा शाखा यानी शाखा हटा दिए, ज्यादा पत्तियां हटा दिए, तो कहने का मतलब जो उनके लिए भोजन की पूर्ति करते हैं कहाँ से होता है, पेड़ की पत्तियों से ही तो होता है। जैसे बहुत सारी शाखाएं काट दिए और पौधे में पत्तियां बहुत कम पड़ी और उसको भोजन की आवश्यकता ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है जब बराबर भोजन नहीं मिल पाएगा तो उसमें पुष्पन की क्रिया कहाँ हो पाएगी, फलन का अच्छा कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए ज्यादा गहरा कृंतन भी नहीं करना चाहिए, कृंतन भी अहम रोल रखता है आफलन में। ठीक है, ज्यादा भारी जो है कृंतन, ज्यादा भारी प्रूनिंग नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, ये बिंदु हो गए। फिर उसके बाद एक आधा बिंदु और देखते हैं, और क्या है इसके लिए, और क्या जिम्मेदार होता है बाहरी कारण में। बाहरी कारण में और क्या जिम्मेदार होता है, जैसे मौसम हो गया एक, क्या मौसम, मौसम भी एक फैक्टर है आफलन का। जैसे कि इस समय मान लिया आम का सीजन चल रहा है, इस समय आम का सीजन चल रहा है और यहाँ के जो कहने का मतलब स्थान बदल दिया जाए, पौधे का स्थान बदल दिया जाए, तो स्थान बदल दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि उस जिस समय पर यहाँ पर फलन हो रहा है और ये स्थान बदल कर दूसरी जगह पर लगा दिया जाए तो क्या होगा, फलन अफलन की समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, फलन कम हो जाएगा क्योंकि वहां की जो वातावरण जलवायु होती है वो वहां पर चेंज होगी, प्लेस चेंज हुआ तो स्वाभाविक सी बात है जलवायु चेंज हो जाएगी, उसके कारण भी क्या होगा, अफलन होगा। क्लियर बात।